हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसिकियास में। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का टॉप 600 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1851 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको टोटल क्वेश्चन नंबर कहाँ से 1524 से लेके 1850 तक करवा दिया है। प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। आज के क्लास का पीछे के क्लास से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा बात, रेलवे का अगर बात करें तो रेलवे में अभी तक जनरल साइंस का टोटल आपका फिजिक्स में बात कीजिए तो 2100 क्वेश्चन आया है। ठीक है, कितना का आया है? 2100, जिसमें सोचिए 600 इलेक्ट्रिसिटी से और 450 लाइट से। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और लाइट को अच्छा कर लेते हो तो आपका फिजिक्स पे एक तरह से अच्छा सा कमांड आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आपको हर एक चीज़ समझ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट आज का आपके सामने है। देखिए, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट। जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो क्या करता है? तो देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो क्या करता है, जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है, जब आप उसको ऐसे करके उसके रोटेट करते हो तो जो कॉइल होता है उसका वो क्या होता है? रोटेट करता है। और जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या कन्वर्ट कर देता है? वो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पी बी एंड आर इज। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पावर का फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पावर का देखिए बेसिकली हमारा कितना फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे सर पावर का बेसिकली हमारा 3 फॉर्मूला होता है। कितना फॉर्मूला होता है? 3 फॉर्मूला होता है। और वो 3 फॉर्मूला कौन होता है बताइए आप लोग? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है, चलिए बताइए। ठीक है, पावर का तीनों फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताइए। तो देखिए, एक मेरा जो पावर होता है, पावर का एक फॉर्मूला मेरा होता है वी आई, वोल्टेज इनटू करंट। एक मेरा पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर। ठीक है, ये सब मेरा किसका है फॉर्मूला? पावर का फॉर्मूला है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से चेक करें तो पावर इज इक्वल टू पी बाई आर है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है, ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ ए टोस्टर इज कनेक्टेड टू 440 वोल्ट। ठीक है, कोई मेरा टोस्टर है जिसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? 440 वोल्ट से। मतलब जो आपका वोल्टेज दे दिया वो कितना दे दिया? 440 वोल्ट। ठीक है, कह रहा है एसी में, ये किससे कनेक्टेड है? एसी से है। ठीक है, कह रहा है इंस्टेड ऑफ 220 वोल्ट, उस टोस्टर को कनेक्ट करना था 220 वोल्ट से, लेकिन हम किससे कनेक्ट कर दिए हैं? 420 वोल्ट से। कह रहा है देन द हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड विल बी। कह रहा है कि जो आपका हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? तो देखिए, हीट मेरा क्या होता है? हीट मेरा होता है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आप बोलेंगे बिल्कुल सर यही होता है। ठीक है, तो देखिए हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, I इज इक्वल टू क्या होता है? तो I इज इक्वल टू होता है मेरा V बटा R। क्या होता है? V बाई R होता है। ठीक है, ये मेरा किस चीज़ का होता है? करंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरा हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हीट का मेरा यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा क्या? आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर देखिए यहाँ पे आई का वैल्यू मैंने क्या निकाला? V बाई आर निकाला। तो हम इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर बटा R। ठीक है, यहाँ पे क्या है? आर है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? आर कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर भी हो जाएगा। ये जो आई है, आई का वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको क्या हो जाएगा? यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वोल्टेज के स्क्वायर के। हीट जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, मेरा दोनों में क्या होगा? दोनों में मेरा हीट इसी टाइप से तो निकलेगा, हीट 1 इज इक्वल टू हीट 2, और फिर मेरा क्या होगा? वोल्टेज 1 इज इक्वल टू वोल्टेज 2। ठीक है, रेशियो में यही तो होगा, क्योंकि 2 हीट निकल रहा है और 2 वोल्टेज निकल रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H1 बराबर क्या हो जाएगा? H1 बराबर हो जाएगा मेरा V1 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू H2 बटा V2 का स्क्वायर, वोल्टेज का स्क्वायर। तो बताइए, H1 तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको वोल्टेज 1 तो पता है। वोल्टेज 1 हमारा कितना था? पहले 220 था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? 220 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए
यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 हमको पता है क्या, तो आप बोलेंगे सर H2 भी हमको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा H2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 440 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और H2 का हमको ही वैल्यू निकालना है, तो H2 का हमको वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं H2 इज इक्वल टू H1 बटा 220 का स्क्वायर इंटू 440 का स्क्वायर। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहाँ से H2 क्या आ जाएगा, तो यहाँ से H2 आ जाएगा आपका 4H1, H2 आपका कितना आ जाएगा 4H1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वोल्टेज को क्या कीजिएगा, डबल कीजिएगा, तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 4 टाइम होगा। अगर आप वोल्टेज को डबल कीजिएगा तो जो आपका हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए क्या कह रहा है कन्वर्ज अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आया होगा। कह रहा होगा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिक मोटर इज। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या कर रहा था, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा था। कह रहा था द कॉमन डोमेस्टिक पावर सप्लाइड इन इंडिया इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया में जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो कितना होता है, तो वो हमारा 220 वोल्ट में होता है, और फ्रीक्वेंसी उसका कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। इसको याद रखिएगा, इंडिया में जो आपके घर में लाइन आता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है, और उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है एक करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। आपको करंट कितना दिया हुआ है, 0.2 एम्पियर। रजिस्टर कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेगा सर 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है द हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर इन 1 सेकेंड। तो टी आपको कितना दिया हुआ है, टी आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है I² RT। एच हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, टाइम कितना हो जाएगा 1। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरा 0.4 जूल। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है द हीट जनरेटेड एच ड्यू टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देखिए हीट का हम फॉर्मूला लिखेंगे, H इज इक्वल टू क्या होता है I² RT। H इज इक्वल टू क्या होता है I² RT। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो H ये जो प्रोपोर्शनल होता है किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा करंट का स्क्वायर ऑफ द करंट। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रजिस्टर ऑफ 2 ओम। आपको रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम। जो दिया हुआ है उसको लिखिए। आपको यहाँ पे जो वर्क दिया हुआ है, वर्क है मतलब क्या हो गया, हीट जो दे रहा है वो कितना दे रहा है 200 जूल दे रहा है। जूल हीट भी क्या है, एक तरह का वर्क ही है, ठीक है। टाइम हमको दिया हुआ है क्या, तो टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। ईच सेकेंड का मतलब कितना हो गया 1 सेकेंड। टाइम आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम यहाँ से करंट निकालने तो आपका आ जाएगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो देखिए H इज इक्वल टू क्या होता है I² RT, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से करंट निकाल लेते हैं। हीट मेरा क्या है 200 है, करंट क्या है मेरा I² है, रेजिस्टेंस कितना है मेरा 2, और टाइम कितना है 1। यहाँ से ये इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 100 I²। तो करंट आपका यहाँ से I कितना आ गया, आप बोलेगा 10, ठीक है। और V इज इक्वल टू क्या होता है मेरा IR होता है, ठीक है। वोल्टेज ही हमसे पूछ रहा है, करंट आ गया आपका 10 और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो वोल्टेज आपका कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए क्या कह रहा है इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल देन द हीट प्रोड्यूस इज। तो देखिए हीट का फॉर्मूला क्या होता है H इज इक्वल टू I² RT। अब देखिए कह रहा है इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल, अगर आप इसको डबल कीजिएगा तो हीट भी क्या हो जाएगा आपका, हीट भी आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। हीट भी आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। कह रहा है स्टेडी करंट I फ्लो थ्रू एन अप्लायंसेस ऑफ रेजिस्टेंस R, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाई टाइम T इज, ठीक है। कह रहा है कि एक मेरा कोई अप्लायंसेस है उससे आपका I करंट फ्लो हो रहा है, और जो आपका रेजिस्टेंस है वो R है, और टाइम क्या है T है, आपसे हीट पूछ रहा है। तो हम क्या फॉर्मूला जानते हैं H इज इक्वल टू I² RT। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, हीट जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा मेरा I² RT। और इसी को हम लोग क्या जानते हैं, इसी को हम लोग जानते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम लोग क्या जानते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है।
इतना बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए क्या कह रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड इज, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारा कंज्यूम होता है तो क्या होता है पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू क्या होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो गया टाइम हो गया। तो ये किस चीज़ को बताता है, तो ये हमको बताता है पावर को, ठीक है। ये किस चीज़ को हमको बताता है पावर को, और पावर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा जूल पर सेकेंड, ठीक है। और पावर को हम लोग और किस चीज़ से लिख सकते हैं वॉट से, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा पावर। फिर देखिए कह रहा है द करेक्ट रिलेशन फॉर हीट प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रिक करेंट इज, ठीक है। आपको यहाँ पे करेक्ट रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये तो हमारा होता ही है, ठीक है। अगर मान के चलिए इसको हम लोग देखिए यहाँ पे तो इस टाइप का फॉर्मूला नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। H इज इक्वल टू क्या कह रहा है वी आई बाई टी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है H इज इक्वल टू आर बाई टी, इसमें से आपका करंट भी क्या है मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रहा है H इज इक्वल टू वी आई टी, ये हो सकता है या नहीं ये हमको चेक करना है। देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है, तो V इज इक्वल टू होता है मेरा आई आर, V इज इक्वल टू क्या होता है मेरा आई आर होता है, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। तो देखिए एक चीज़ बताइए, हम यहाँ से V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइम भी है, यहाँ पे आपका आई भी है, और यहाँ पे मेरा क्या है वोल्टेज भी है, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा रिलेशन हो गया H इज इक्वल टू वी आई टी, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आई टी, यही मेरा क्या है राइट आंसर है। और इसका एसआई यूनिट किस में हो जाएगा मेरा जूल में हो जाएगा, इसका राइट आंसर किस में हो जाएगा जूल में हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेगा कि सर ये कैसे हुआ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल। देखिए H इज इक्वल टू क्या होता है, H इज इक्वल टू होता है मेरा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। देखिए ये आई आर की जगह यहाँ पे क्या आ गया, ये आई आर की जगह ये V आ गया है, तो ये क्या बन गया, ये अब बन गया H इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आई कितना है एक है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर देखिए क्या कह रहा है इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय 2 इलेक्ट्रिक बल्ब ईच विथ 5 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 3 वोल्ट बैटरीज, ठीक है। आपको एक बात बताइए, जब भी रेजिस्टेंस में लगा हुआ रहेगा कोई भी चीज़ तो क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो 5 ओम प्लस 5 ओम, तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ से कितना आ गया, आप बोलेगा 10 ओम आ गया, ठीक है। आपका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर हमको वोल्टेज दिया हुआ है 3 वोल्ट, ठीक है। हमको करंट निकालने का फॉर्मूला क्या जानते हैं, आई इज इक्वल टू जानते हैं V बटा आर। भी मेरा कितना हो गया, भी मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, तो भी हो जाएगा, अरे यार ये क्या हो गया, देखिए भी मेरा क्या हो गया यहाँ से भी मेरा आ गया 3 और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 10, तो आपका करंट कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 0.3 एम्पियर, ठीक है। बताइए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे इलेक्ट्रिक पावर पूछ रहा है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, करंट कितना है 0.3 है, तो मेरा राइट आंसर कितना आ जाएगा 0.9 वॉट, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए क्या कह रहा है द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पी वी आर एंड आई अमॉन्ग द फॉलोइंग। देखिए पावर का एक फॉर्मूला तो होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। एक पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर। एक फॉर्मूला पावर का क्या होता है, ये भी होता है। एक फॉर्मूला ये भी होता है पावर का, क्या, पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, ठीक है। समझ में आया, ये सब क्या है मेरा, ये सब मेरा पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं, और एक फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आपको 4 फॉर्मूला ध्यान रखना है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर बटा आर, पावर इज इक्वल टू हीट बाई टाइम, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब बताइए कौन सा हमारा करेक्ट है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। मैंने आपको ये बहुत बार बता दिया है, मैंने आपको क्या किया है बहुत बार बता दिया है, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है व्हेन 60 किलो जूल हीट इज प्रोड्यूस बाय ए हीटर इन 1 मिनट एंड 20 सेकंड देन इट पावर इज, ठीक है। तो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है मेरा हीट बाई टाइम, पावर बराबर मेरा क्या होता है हीट बाई टाइम, ठीक है। देखिए हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो हीट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है 60 किलो जूल, जो कह रहा है उसको लिख दीजिए 60 जूल आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसको जब आप जूल में सिंपली कन्वर्ट कीजिएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा 60,000 जूल आ जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया। आपका टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है 1 मिनट 20 सेकेंड, तो इसको सेकेंड में बना लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 80 सेकेंड। 1 मिनट में कितना 60,
तो 60 प्लस 20 कितना हो गया, 80 सेकेंड हो गया। तो आपका हीट कितना हो गया, हीट आपका हो गया 60,000। हीट आपका कितना हो गया, 60,000। यहाँ पे कितना से डिवाइड करेंगे, 80 से। देखिए कट गया, ये क्या हो गया हमारा, कट गया। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 सतह 750 वाट। क्या आ जाएगा आपका पावर, 750 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। बताइए पावर का कितना बार ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो एक तो मेरा होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, एक होता है मेरा पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर, एक मेरा क्या होता है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक पावर का क्या होता है पावर इज इक्वल टू हीट बाई टाइम। यही 4 फॉर्मूला देखिए कितना बार पूछा है, ठीक है। अब इनकरेक्ट देखिए, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर सही है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर सही है, पावर इज इक्वल टू आई भी, ये भी सही है। तो हमारा गलत क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू वी बाई आई नहीं होता है। फिर कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग्स, ठीक है। तो जूल्स लॉ पे हमारा कौन कौन सा चीज़ काम करता है, तो जूल्स लॉ पे देखिए हमारा इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इमर्सन रॉड, ये सब किस चीज़ पे काम करता है, ये सब हमारा जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। क्या क्या, इमर्सन रॉड, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इमर्सन रॉड, ठीक है। समझ में आया। कह रहा है 2 रजिस्टर ईच ऑफ 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। द कॉम्बिनेशन इन टर्न इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए थर्ड रजिस्टर ऑफ 20 ओम एंड ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। द पावर सप्लाइड बाय द बैटरीज, ठीक है। आपको बताना है कि पावर कितना उस बैटरी के द्वारा सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो जो 2 ओम का जो 2 रजिस्टर है 2 ओम का जो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा 20 ओम है, तो 1/20, देखिए 1/20 प्लस 1/20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r। आर इक्विवेलेंट हम पहले यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा मेरा कितना 2, इसको कट कीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1/10। तो r का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 10, और ये कितना है सीरीज़ में है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 30 हो जाएगा। यहाँ से ये कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज, ठीक है। तो देखिए 30 है और यहाँ पे पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज, ठीक है। समझ में आया। तो जो मेरा पावर सप्लाई किया जाएगा बैटरी के द्वारा वो कितना दिया जाएगा, वो किया जाएगा मेरा 0.30 वाट। क्या किया जाएगा, 0.30 वाट किया जाएगा, ठीक है। कह रहा है इफ़ ए 4 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी देन द पावर कंज्यूम्ड इज। तो देखिए जो आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बटा आर। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बटा आर। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ठीक है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, वी स्क्वायर बटा आर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कर सकते थे आप, पावर इज इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बटा आर। तो देखिए आपको यहाँ पे भी कितना दिया हुआ है, तो भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3, तो ये कितना हो जाएगा 9। आप लोग बोल सकते हैं ना कि सर आपने नहीं करवाया। रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 9/30। इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और जब आप इसको डिवाइड दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा पावर 0.30 वाट, ठीक है। अब कर लीजिएगा, आप बोलेगा बिल्कुल, ठीक है। देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बटा आर। देखिए पावर इज इक्वल टू लिख सकते हैं वी इंटू वी बटा आर, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो देखिए पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा 12 गुना 12, और रेजिस्टेंस कितना है 4, ये इसको काट देगा 3 बार में, तो पावर आपका कितना आ जाएगा 36 वाट, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है इफ़ द करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डबल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज ट्रिपल देन द पावर विल इंक्रीज, ठीक है। तो जो पावर होता है ना, जब आप करंट को क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, और पोटेंशियल डिफरेंस को ट्रिपल कर दीजिए, तो जो मेरा पावर होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो मेरा 6 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा मेरा 6 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 रजिस्टर ए ऑफ 10 ओम बी ऑफ 30 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब आपका जो रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया आपका 40 ओम। बैटरी आपका कितना है 6 वोल्ट का। टाइम कितना दे रहा है 1 सेकेंड, और आपसे हीट पूछ रहा है, ठीक है। तो हीट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हीट निकालने का यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर टी बटा आर। ये भी तो एक फॉर्मूला है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये हमारा एक फॉर्मूला है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा बताइए 6 गुना 6। टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा मेरा 1। आर कितना हो जाएगा, तो
आर हो जाएगा मेरा 40। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 36/40। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका जाएगा 0.90 जूल। फिर देखिए कह रहा है 2 रजिस्टर ए ऑफ 6 ओम एंड बी ऑफ 12 ओम आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल टू ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिए 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका कितना 3/12। ठीक है, 3/12 आ गया। 1/r इज इक्वल टू 3/12। ठीक है, तो देखिए 3r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो r बराबर आपको यहाँ से कितना आ गया 4 ओम। r आप बराबर कितना आ गया 4 ओम। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है द टोटल एनर्जी सप्लाइड, टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द सर्किट इन 1 सेकेंड इज। ठीक है, टोटल एनर्जी मतलब आपसे वर्क पूछ रहा है। वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है मेरा v²/r इंटू टी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। v आपका यहाँ पे कितना है, वोल्टेज आपको दिया हुआ है, वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है 3 तो क्या हो जाएगा 3 × 3। टाइम कितना दिया हुआ है 1 और आपका r कितना आया 4 आया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 9/4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2.25 जूल। क्या आ जाएगा 2.25 जूल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर कह रहा है देखिए द करंट आई फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज 5 एम्पियर। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द हीट जनरेटेड पर सेकंड। ठीक है, आपको यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दे रहा है वो कितना दे रहा है 10 ओम दे रहा है। ठीक है, आपको करंट कितना दे रहा है तो आप बोलेंगे 5 एम्पियर दे रहा है। ठीक है, और आपको टाइम कितना दे रहा है तो टाइम आपको दे रहा है, देखिए क्या दे रहा है पर सेकंड, मतलब टाइम आपको दिया है 1 सेकंड। और आपसे पूछ रहा है हीट, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट इज इक्वल टू होता है I²RT। आई का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 5 × 5, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 25, कितना हो जाएगा 250 जूल, 250 जूल। फिर देखिए क्या कह रहा है द पावर इम्यूट टू द सर्किट व्हेन द चार्ज ऑफ ए क्यू कूलम्ब इज फ्लोइंग फॉर t सेकंड फॉर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्टेज। ठीक है, तो देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है मेरा vi होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है मेरा vi होता है। ठीक है, वोल्टेज इनटू करंट होता है। ठीक है, अब हमसे एक बात बताइए, यहाँ से मेरा i बराबर i का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो i बराबर हमारा i एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं q वाला, q इज इक्वल टू आई टी। q इज इक्वल टू क्या होता है, q इज इक्वल टू होता है मेरा आई टी। अब आपको यहाँ से i का वैल्यू निकालना है, तो i का वैल्यू क्या निकाल देंगे q/t। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, तो पावर वाले में इसको हम रख देंगे, पावर वाले में हम इसको क्या कर देंगे रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, v तो पहले से ही है और i की जगह क्या रखेंगे q/t रखेंगे। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पावर इज इक्वल टू vq/t, किसके टर्म में, चार्ज के टर्म में। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा vq/t, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए कह रहा है व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपको बताना है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। तो देखिए जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हमारा किलोवाट होता है, वो हमारा क्या होता है किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर। ये हमारा क्या है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ठीक है, और 1 किलोवाट जो होता है ये कितने के बराबर होता है, तो ये 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है द हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर ऑफ 100 ओम व्हेन ए करंट ऑफ 5 एम्पियर पासिस थ्रू इट फॉर 15 मिनट। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे जो दे रहा है वो लिखिए, आपको यहाँ पे कितना दे रहा है रेजिस्टेंस दे रहा है 100 ओम। ठीक है, आपको हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको आई दे रहा है 5 एम्पियर और आपको टाइम कितना दे रहा है, आपको टाइम दे रहा है 15 मिनट। 15 मिनट को आप क्या कर लीजिए सेकंड में बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा 15 × 60, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 900 सेकंड। हीट का फॉर्मूला क्या होता है I²RT। आई आपका कितना हो जाएगा 5 × 5, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपको 100, टाइम कितना हो जाएगा 900। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका 25 कितना आ जाएगा 25। और यहाँ से देखिए इसको जब आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 9 और देखिए 2 और यहाँ पे 2 4 1 2 3 4। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात ये थी जो मैंने गलत कर दिया, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 25 और ये हमारा क्या हो जाएगा 2500 × 900, सॉरी 2500 × 900। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो
तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा 2.25। बाकी तो कोई 2 से रिलेटेड है ही नहीं, हमारा ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट डीसी। तो आपको जो वोल्टेज दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 240 वोल्ट। आपको करंट कितना दिया हुआ है, तो आपका करंट दिया हुआ है 0.25। करंट कितना दिया हुआ है, 0.25। हमसे क्या पूछ रहा है, पावर। तो पावर क्या यहाँ पे क्या कर देंगे ऐसे, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240 गुना 0.25। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 240 गुना 25/100। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ये इसको कितनी बार में काट देगा, 4 बार में। ये इसको कितनी बार में काट देगा बताइए, 4 5 20, 60 बार में। ठीक है, तो पावर आपका कितना आ गया, 60 वाट, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए कह रहा है द यूनिट वॉट कैन बी एक्सप्रेस एट। जो मेरा यूनिट वॉट होता है 1 वॉट, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 वॉट क्या होता है, सबसे पहले देखिए वॉट किसका सिंबल है, तो पावर का है। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वोल्टेज इंटू करंट। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, पावर का सिंबल क्या होता है, एसआई यूनिट वॉट होता है। वोल्टेज का क्या होता है, तो 1V होता है। करंट क्या क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। तो राइट ऑप्शन आपको दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ द करंट पासिंग थ्रू ए हीटर इज ट्रिपल्ड बाय कीपिंग रेजिस्टेंस एंड टाइम ऑफ द करंट ऑफ, कह रहा है इफ द करंट पासिंग थ्रू ए हीटर इज ट्रिपल्ड बाय कीपिंग रेजिस्टेंस एंड टाइम ऑफ द करंट फ्लो अनलेटरल देन द हीट प्रोड्यूस इज। तो जो मेरा हीट प्रोड्यूस होगा ना, वो क्या हो जाता है, जब आप क्या कीजिएगा, इसको ट्रिपल कीजिएगा, तो जो आपका हीट प्रोड्यूस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंड टाइम ऑफ द करंट फ्लो अनटर देन द हीट प्रोड्यूस इज। ठीक है, तो देखिए अगर मेरा हीट प्रोड्यूस जो होगा वो क्या हो जाएगा, अगर आप टाइम को अल्टर कर रहे हैं तो वो मेरा ट्रिपल हो जाएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 आइडेंटिकल बल्ब आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल। आपके पास 2 आइडेंटिकल बल्ब है जो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। और जो आपका बैटरी है वो कितना है, 4 वोल्ट का है। वी आपको दिया हुआ है 4 वोल्ट। ठीक है, आपका करंट कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे 0.2। आपसे क्या पूछ रहा है, पावर। आपसे क्या पूछ रहा है, पावर। तो देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट हो जाता है। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, तो 4 इंटू 0.2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो पावर आपका कितना आ जाएगा, 0.8 वाट। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 0.8 वाट। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, ए बल्ब ड्रॉ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। जो कह रहा है उसको लिखिए, कितना एम्पियर का, 5 एम्पियर का। वैन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। बैटरी कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट का। हमसे क्या पूछ रहा है, पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 गुना 5। आपका राइट आंसर 60 वॉट। फिर देखिए कह रहा है एक कॉम्यूटर इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल ऑफ। देखिए कम्यूटर क्या होता है, कम्यूटर एक तरह का मेरा रोटेटरी इलेक्ट्रिकल स्विच है। कम्यूटर क्या है, मेरा एक तरह का रोटेटरी इलेक्ट्रिकल स्विच है, जो क्या करता है, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, जो क्या जनरेट करता है, हमारा पीरियोडिकली रिवर्स जनरेट को जनरेट कर रहा होता है रोटर में। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारा डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों का काम करता है। तो जो मेरा कम्यूटर होता है ये क्या किसमें करता है, करंट इन द कॉइल ऑफ, ये डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में दोनों के करंट के कॉइल को क्या करने का काम करता है, डायरेक्शन को चेंज करने का। ठीक है, फिर देखिए क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, द हीट जनरेटेड इन ए सर्किट डिपेंड ऑन सम फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चार्ज इन डेज। तो देखिए हीट का फॉर्मूला तो यही होता है, H इज इक्वल टू I²RT। अब आप देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। कह रहा है करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, एक बात फिर कह रहा है करंट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड टाइम पीरियड फॉर करंट टू फ्लो इन इट। ठीक है, एक बात हमारा ये कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कंडक्टर रेजिस्टेंस, फिर कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ करंट एंड करंट। ये देखिए करंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड टाइम पीरियड ऑफ करंट। यहाँ पे हमसे करंट का भी बात कर लिया, रेजिस्टेंस का भी बात कर लिया और टाइम का भी बात कर लिया। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट में हमको करंट का भी ज़रूरत है। H हमारा यही तो होता है, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², इसका भी ज़रूरत है। H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हमको ये तीनों पैरामीटर्स का क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट। आपको पावर कितना दिया, सॉरी आपको वोल्टेज कितना दिया हुआ है, आपको वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। आपको करंट कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर। आपको पावर पूछ रहा है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो क्या हो जाएगा, 220 गुना 50/100।
देखिए 0 से गया, 0 से 0 गया, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर आ जाएगा 110 वॉट। आप इसको बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट। पास्कल प्रेशर का, न्यूटन फोर्स का, जूल वर्क का। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर रिमेन इन ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम देन व्हाट विल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेल्ड इन 1 मिनट। तो आपको आई कितना बचा हुआ है? 1.5। रेजिस्टेंस कितने का था? 10 एम्पियर, 10 ओम का, ठीक है। रेजिस्टेंस कितने ओम का था? 10 ओम का। टाइम आपको कितना दे रहा है? 1 मिनट। इसको कितना लिख सकते हैं? तो 60 सेकेंड हम लिख सकते हैं, ठीक है। हीट कितना हो जाएगा? जो हीट इससे रिलीज होगा, आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है? 1.5 इंटू 1.5। आर कितना है? 10। टाइम कितना है? 60। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1350 वॉट, ठीक है। फिर कह रहा है ए हाउस होल्ड कंज्यूम 200 यूनिट ऑफ एनर्जी इन ए मंथ, हाउ मच इज दिस एनर्जी इन जूल। तो देखिए जो आपका एक यूनिट होता है, याद रख लीजिए, एक यूनिट जो होता है इसके अंदर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। कितना होता है? 3.1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और इस घर ने कितना खर्चा किया है? तो 200 यूनिट किया है। तो कितना हो जाएगा इसको? तो ये देखिए 200 गुना 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। यही हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 7.2 इंटू 10 की पावर 8 जूल, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.2 इंटू 10 की पावर 8 जूल, ठीक है। फिर कह रहा है देखिए इन ए हाउस 150 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज ड्यूरिंग ए मंथ, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी इन जूल। तो देखिए एक यूनिट बराबर आपका कितना होता है? तो एक यूनिट बराबर होता है आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, यही होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल। हमसे कितने का पूछ रहा है? 150 यूनिट का। तो हम 150 यूनिट के लिए क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा? 150, यहाँ पे क्या है? 3.6 है, तो इसको लिख सकते हैं 36/10 गुना 10 की पावर 6 जूल। आप बोलेगा बिल्कुल सर, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अब आप इसको क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। देखिए 0 से आपका क्या हो गया? 1 0 कट गया, ठीक है। क्या हो गया? 1 0 आपका कट गया, ठीक है। अब 15 गुना 36 आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? कीजिए, बताइए मेरे को भी। 15 इंटू 36 आपका कितना आ रहा है? तो देखिए 15 इंटू 36 हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 540। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 10 की पावर 6 है, ठीक है। कोई दिक्कत? आप बोलेगा नहीं सर हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए अगर हम ऐसा लिखते हैं 54 इंटू 10 की पावर 7, तो हमारा आंसर में है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5.4 है, डेसिमल लगा दिया, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 5.4, और इधर जो डेसिमल की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 की पावर 8। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए कह रहा है व्हाट डज द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्लेड ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब मीन 100 वाट। आप जब देखते होंगे कि ये 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए 1 वाट का मतलब होता है, 1 वाट का मतलब होता है कि 1 जूल पर सेकेंड वो क्या कर रहा है? एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया? तो 100 वाट बल्ब का मतलब क्या हुआ? 100 वाट बल्ब का आपका मतलब हो गया कि वो 100 जूल पर सेकेंड क्या कर रहा है? खपत कर रहा है। 100 जूल पर सेकेंड वो क्या कर रहा है? ख़त्म कर रहा है। तो जो बल्ब है आपका 100 वाट है, ये 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा? पर सेकेंड ख़त्म करेगा, ठीक है। समझ गया? फिर कह रहा है द एनर्जी कंजप्शन ऑफ ए typically household in a month is 9.108 joule. What will be its energy in unit, ठीक है। तो देखिए आपका 1 किलो वाट बराबर आपको पता है कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और ये कितनी के बराबर होता है? तो ये हमारा होता है 1 यूनिट के बराबर। ये कितने के बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ठीक है। हमसे किसका पूछ रहा है? हमसे इसका आंसर यूनिट में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। यूनिट, सॉरी ये यूनिट में हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए मेरा कितना है? 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल है, और हमको कितना यूनिट में चाहिए? तो हम क्या करेंगे? 1.36 इंटू 10 की पावर 6 से इसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 1 यूनिट का हमको वैल्यू आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे? फिर 9 इंटू 10 की पावर 8 कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 250 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 250 यूनिट आ जाएगा, ठीक है।
देखिए कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट इज़ यूज फॉर 8 आवर पर डे, द एनर्जी यूज बाय ए बल्ब इन ए डे इज़। ठीक है, तो देखिए एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का हमारा पावर होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या होता है, वोल्टेज इनटू आपका क्या, वोल्टेज इनटू जितना आप कंजम्पशन कर रहे हैं, तो आप कितना कर रहे हैं 8 आवर, तो वोल्टेज इंटू 8 आवर, और डे कितना हो गया 1, और इसको हम लोग डिवाइड किससे कर देते हैं, तो डिवाइड हमको किस में, यूनिट में चाहिए तो हम कर देते हैं 1000 से। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर, ये आ जाएगा आपका 0.8 यूनिट, कितना आ जाएगा 0.8 यूनिट। वोल्टेज आपका कितना दिया हुआ है 100, तो ये आपका ऐसे ऐसे कट जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा 0.8 यूनिट। फिर देखिए कह रहा है द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, पावर आपको कितना दिया, सॉरी आपको वोल्टेज कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है, करंट आपको कितना दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, तो हमारा वोल्टेज कितना हो जाएगा 240, करंट क्या हो जाएगा मेरा 6/10, यहाँ से ये कट गया, 24 गुना 6 कितना होता है आपका 144 वाट। फिर देखिए कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन व्हेन द मशीन प्रोवाइड कंटिन्यूअस पावर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए जो मेरा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट है डी, जो मेरा डिस्टेंस होता है इसको याद कर लीजिए, जो मेरा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है मेरा टाइम के 3/2 होता है, टाइम के क्या होता है 3/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1250 वाट। ठीक है, आपको पावर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1250 वाट दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपको 3 आवर दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज बाय द इलेक्ट्रिक आयरन इन ए डेज। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर, हमारा कितना है 1250 वाट का एनर्जी बराबर, देखिए हमारा ये कितना है 1250 वाट का है, टाइम कितना है 3 घंटा यूज़ कर रहे हैं और 1 दिन के लिए कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 3750 वाट पर आवर, ये क्या कर रहा है कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट के लिए हम क्या कर देंगे 3750 को डिवाइड दे देंगे किससे 1000 से। ठीक है, 1 यूनिट के लिए देखिए 0 से 0 गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3.75 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। जो भी है उसको 1000 से डिवाइड दीजिए यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है इफ़ ए 50 वाट बल्ब, आपको बल्ब कितना दिया हुआ है 50 वाट का। ठीक है, कह रहा है क्या कंज्यूम 100 जूल ऑफ एनर्जी, जो आपका एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो कितना कर रहा है 1000 जूल कर रहा है। आपसे पूछ रहा है देन द टाइम टेकन बाय द बल्ब इज, आपसे पूछ रहा है टाइम। ठीक है, तो देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है एनर्जी बाई टाइम, यही तो होता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। पावर आपको दिया हुआ है 50, एनर्जी दिया हुआ है आपको कितना 1000, और ये हमारा क्या हो जाएगा टी, बताइए क्या हो जाएगा 50t इज इक्वल टू 1000, 50t इज इक्वल टू 1000, 0 से 0 गया, तो टाइम बराबर मेरा कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। तो 1000 जूल एनर्जी यूज़ करने के लिए बल्ब को कितना देर जलना होगा 20 सेकेंड। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू द रजिस्टर। ठीक है, मतलब आपको आई कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए। फिर देखिए कह रहा है थ्रू द रजिस्टर इन द सर्किट एंड हैव ए वोल्टेज विथ 6 वोल्ट, आपको वोल्टेज यहाँ पे कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है द पावर सप्लाइड टू द रेजिस्टेंस बाय द सोर्स विल बी, पावर आपको पूछ रहा है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज इनटू करंट, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 6, करंट कितना है 0.5, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 वाट। कह रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज इन होम, देखिए क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज इन होम इंडस्ट्री ईटीसी इज यूजली एक्सप्रेस एज, तो जो हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं इसको हम लोग किससे से दर्शाते हैं, इसको हम लोग किलोवाट पर आवर से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं किलोवाट पर आवर से, समझ गए। जो आपके घर में आता है वो किलोवाट पर आवर में आता है, इसीलिए हम इसको किससे डिवाइड करते हैं 1000 से। फिर देखिए कह रहा है द एनर्जी यूज इन इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल स्टेबलेंस इज यूजली, एनर्जी यूज इन इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल स्टेबलेंस, ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, इसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं किलोवाट पर आवर में। ठीक है, कह रहा है इफ़ एन आयरन ऑन विच 1000 वाट इज इंस्क्रिप्ट इट रन फॉर 3 आवर, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे पावर बोल रहा है 1000 वाट का वो आयरन है और कह रहा है कि वो 3 घंटा प्रतिदिन चलता है। ठीक है,
कह रहा है देन द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इन 30 डे, और वो 3 घंटा प्रतिदिन चल रहा है। तो आपको डे कितना दिया हुआ है, तो डे आपको 30 दिया हुआ है। तो एनर्जी कंजम्पशन बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, तो एनर्जी आप 1000 वाट का है, प्रतिदिन 3 घंटा चलाते हैं, और महीना में कितना दिन चलाते हैं, तो 30 दिन चलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा, 1000 से आप डिवाइड दे दीजिएगा, जिससे कि आपका यूनिट में आ जाए आंसर। तो देखिए 0 से 0 गया, 0 से ये 2 0 चला गया, तो यहाँ से क्या होगा 3 3 जा 9, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, आपका यहाँ से आ जाएगा 90 किलोवाट। कितना आ जाएगा, 90 किलोवाट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 120 वॉट इज़ यूज इन 8 आवर। आपको यहाँ पे जो पावर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, पावर आपको दिया हुआ है 120 वॉट, ठीक है। टाइम आपको कितना दिया हुआ है 8 आवर, और कितना, एक दिन के लिए, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी यूज बाय 1 डे में पूछ रहा है कि वो लैम्प कितना यूज़ कर रहा है। तो एनर्जी बराबर क्या होता है मेरा, पावर 120, टाइम 8, डे 1, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा 960, और जब आप इसको यूनिट में पूछ रहा है तो आप इससे क्या कीजिए, 1000 से डिवाइड दीजिए, आपका ये कितना आ जाएगा 0.96 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए, यूनिट में जब भी पूछे तो 1000 से डिवाइड दे दीजिए। फिर देखिए हमारा कह रहा है ए फैमिली कंज्यूम्स 320 यूनिट ऑफ एनर्जी इन ए मंथ, हाउ मच इज दिस एनर्जी इन जूल्स, ठीक है। तो देखिए 1 यूनिट बराबर होता है, याद रखिए 1 यूनिट बराबर होता है मेरा कितना 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, कितना होता है 3.6 जूल। हमसे कितना पूछ रहा है 320 यूनिट का, तो 320 गुना हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा बताइए, 10 की पावर हो जाएगा हमारा 6। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 320 गुना 36/10 गुना 10 की पावर 6। आप बोलेगा बिल्कुल, देखिए 0 से 0 हमारा क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब बताइए 32 गुना 36 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 32 गुना 36 करेंगे तो हमारा आ रहा है यहाँ से 1152 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट, ठीक है, इज़ यूज फॉर 8 आवर ईच डे, द एनर्जी उठ, एनर्जी बराबर क्या हो जाता है मेरा पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 100 वाट, टाइम कितना देर चल रहा है 8 घंटा के लिए, प्रतिदिन 1 घंटा, ठीक है। द एनर्जी यूज बाय द बल्ब इन 5 डे, आपको क्या पूछ रहा है 5 दिन में कितना ये ख़त्म करेगा, तो 100 गुना 8/5, और ये हमसे किस में पूछ रहा है यूनिट में, तो 1000 से हम क्या करेंगे यूनिट के लिए डिवाइड कर देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, यूनिट के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 800 गुना 5, और यहीं पे 1000 से डिवाइड दे देंगे, तो देखिए 0 से गया, 0 से 0 गया, ठीक है। 5 इसको कितने बार में काट दिया, 2 बार में, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 यूनिट। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 यूनिट, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फैन ऑफ 300 वाट, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक फैन का जो पावर है वो कितना दिया हुआ है 300 वाट दिया हुआ है। टाइम आपको कितना दिया हुआ है 3 आवर, डे कितना दिया हुआ है आपका 1 डे का पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है इन ए डे, तो आपसे पूछ रहा है कितना यूनिट खपत होगा, तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा पावर इंटू टाइम। पावर क्या हो गया 300 और आपका टाइम कितना है 3, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 900, ठीक है। 900, ठीक है, 900 आ रहा है, लेकिन हमको किस में पूछ रहा है, हमसे यूनिट में पूछ रहा है। हमसे किस में पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे यूनिट में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है, यूनिट में पूछ रहा है। मैंने कुछ यहाँ पे गलत कर दिया, देखिए यहाँ पे जो आपका आवर दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 8 से करेंगे, ठीक है, 8 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 आवर। डे कितना है 1 है, तो देखिए एनर्जी बराबर आप एक फॉर्मूला लिख ही लीजिए, पावर इंटू टाइम, अगर डे है तो डे डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पावर हो गया 300 गुना 8 गुना डे कितना है 1, यहाँ पे 1000, ठीक है। 1000 से इसलिए ताकि यूनिट में है, 2 0 है, 2 0 आपका क्या हो गया कट गया, ठीक है। ये कितनी बार में 4, ये कितनी बार में जाएगा 5, तो यहाँ कितना हो गया 4 3 12, तो आपका राइट आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.4, कितना आ जाएगा 2.4, ठीक है। फिर कह रहा है देखिए एन इलेक्ट्रिक डिवाइस कंज्यूम 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन ए सेकेंड, ठीक है। इफ़ इट रन फॉर 1 आवर व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाई इट, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रिसिटी वो क्या करेगा कंज्यूम करेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को अब हम लोग करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे पावर कितना दिया हुआ है, पावर जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1000 जूल क्या पर सेकेंड, 1000 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि आपको कितना बोल रहा है, आपको जो वोल्टेज दे रहा है वो कितना दे रहा है, वोल्टेज आपको दे रहा है 1000 वॉट। ठीक है, समझ गए। आपको टाइम कितना दे रहा है, 1 घंटा दे रहा है, टाइम कितना दे रहा है, 1 घंटा दे रहा है। और एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर यही तो होता है वर्क इनटू आवर बटा 1000, यही होता है। तो देखिए आपका वॉट कितना है यहाँ पे, सॉरी वोल्टेज आपको कितना था, तो आप बोलिएगा 1000 वॉट। अरे यार मैंने गलत कर दिया, सॉरी। यहाँ पे ये पावर ना वॉट होता है, वोल्टेज का तो वोल्ट होता है, ध्यान, सॉरी माफ़ कीजिएगा। पावर हो जाएगा 1000 वॉट, क्योंकि आपको पावर ही दिया हुआ है 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है ना, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, तो वर्क बाय टाइम इसीलिए हो गया। ठीक है, तो पावर आपको कितना दिया हुआ है, 1000 वॉट। ठीक है, पावर कितना दिया हुआ है हमारा 1000, और टाइम कितना दिया हुआ है 1 घंटा, टाइम कितना दिया हुआ है 1 घंटा। ठीक है, और हमारा यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से इसको डिवाइड दे देंगे, 1000 से इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो दीजिए इसको डिवाइड, ये आपका तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 यूनिट। आपका कितना आ जाएगा आंसर 1 यूनिट। तो ये दोनों तो मेरा होगा नहीं, तो अब हमारा ये लास्ट ऑप्शन देखिए, कह रहा है इट विल कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है, ये कितना यूनिट करेगा, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। वहाँ पर थोड़ा मैंने गलत बोल दिया था, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में जो आपको पावर, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको पावर जो दे रहा है वो कितना दे रहा है 100। इस क्वेश्चन में आपको पावर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 100 वॉट, पावर कितना दिया हुआ है 100 वॉट। टाइम आपको कितना दे रहा है 8 आवर। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि एक सप्ताह में ये कितना करेगा, मतलब डे आपको दिया हुआ है 7 दिन, और आपसे यूनिट पूछ रहा है कि कितना ये बिजली बिल ख़त्म करेगा। तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पावर इनटू टाइम इनटू डे बटा 1000, और इससे आपका क्या आ जाएगा, एनर्जी का यूनिट आ जाएगा। पावर कितना हो गया 100, टाइम कितना हो गया 8 घंटे के लिए, कितना दिन 7 दिन, और यहाँ पे 1000। ठीक है, देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ बचा 4 और यहाँ क्या बचा 5, तो 7 4 जा कितना होता है 28 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा आपका 0.56 यूनिट। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा, सॉरी 0.56 नहीं आएगा, 5 बार में तो कट जाएगा, ये नहीं आएगा, आपका आ जाएगा 5.6। ठीक है, 25। ठीक है तो 5.6 यूनिट आ जाएगा। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है, ए शॉप यूजेस, ठीक है, ए शॉप यूजेज 250 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए मंथ। ठीक है, ये 250 यूनिट एनर्जी यूज़ करता है मंथ में। कह रहा है हाउ मच एनर्जी वाज यूज्ड इन जूल। ठीक है, तो देखिए 1 यूनिट बराबर जो एनर्जी यूज़ होता है ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, और ये 250 यूनिट करता है, हम क्या कर देंगे 250 गुना 36 बटा 10 गुना 10⁶। देखिए 0 से आपका 0 गया, अब 25 गुना 36 कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो 25 इंटू 36 कीजिएगा, 25 इंटू 36 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 900 इंटू 10⁶। ठीक है, 900 इंटू 10⁶, तो 2 0 को आप इधर कर दीजिए तो आपका ये क्या हो जाएगा 9 गुना 10⁸ जूल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट, पावर कितना कह रहा है उस बल्ब का 60 वाट पावर का वो बल्ब है। ठीक है, कह रहा है कि इसको आप यूज़ कितना कर रहे हैं, टाइम आपको कह रहा है कि आप 6 घंटा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी यूज बाय द बल्ब इन 1 डे, आपको कितना दिन का पूछ रहा है 1 डे का पूछ रहा है, और किस में पूछ रहा है यूनिट में। तो एनर्जी यूनिट का लिए आप क्या फॉर्मूला मैंने सिखाया आपको, पावर इंटू टाइम इंटू डे बटा 1000। ठीक है, तो पावर कितना 60, टाइम कितना 6, डे कितना 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो देखिए 0 से आपका 0 गया, ये मेरा कितना हो गया 36 बटा 100, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 0.36 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए क्या कह रहा है, ए 200 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ यूज
ए 200 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब, आपको पावर यहाँ पे कितना दिया है 200 वाट दिया है, पावर कितना दिया हुआ है 200 वाट दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे टाइम कितना दे रहा है, टाइम दे रहा है आपको 10 आवर, और आपको क्या कहते हैं डे कितना बोल रहा है 1 डे, तो डे कितना हो गया 1। आपको यूनिट कैलकुलेट करना है, तो एनर्जी यूनिट का फॉर्मूला मैंने अभी क्या सिखाया, पावर इंटू टाइम इंटू डे बटा 1000। तो देखिए पावर कितना है 200, टाइम कितना है 10, दिन कितना है 1, यहाँ पे हो जाएगा 1000। ठीक है, 0 से 0 कट गया 2, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 यूनिट आएगा पर डे। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 200 वाट, पावर आपको कितना दिया हुआ है 200, टाइम कितना दिया हुआ है 5 दिन, टाइम कितना दे रहा है 5 घंटा, और ये देखिए यहाँ पे वीक का आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, ई यूनिट क्या हो जाएगा मेरा, पावर इंटू टाइम इंटू डे बटा 1000 यूनिट के लिए। तो देखिए पावर कितना हो जाएगा 200, टाइम कितना 5 घंटा, कितने दिन के लिए 7 दिन के लिए, यहाँ पे 1000। देखिए ये इसको 5 बार में काट देगा, ये इसको 5 बार में काट देगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 7 यूनिट। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, पावर आपको दिया हुआ है 750 वाट, इलेक्ट्रिक आयरन का पावर कितना है 750 वाट, और कितने दिन के लिए चलाया जा रहा है, जो आपको टाइम चलाया जा रहा है वो 8 घंटे के लिए चलाया जा रहा है, कितने दिन के लिए, तो 1 दिन के लिए 1 डे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, अभी मैंने आपको समझाया एनर्जी यूनिट का, पावर इंटू टाइम इंटू डे बटा 1000। ठीक है, पावर कितना 750, टाइम कितना 8, कितना दिन 1 दिन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा आपका 6, कितना आ जाएगा 6। देखिए कितनी बार में 250 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 बार में, ये कितनी बार में 4 बार में, ये इसको कितना डिवाइड देगा 2 बार में, तो आ गया ना 6 यूनिट, चेक कर लीजिए। एंड इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन का पावर कितना है 750 वाट, कितना देर के लिए चलाया जा रहा है 4 घंटे के लिए, तो टाइम कितना 4 घंटा, कितने दिन के लिए, तो 1 डे के लिए, 1 दिन का आपसे पूछ रहा है तो 1 डे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 750 गुना 4 गुना 1, और क्या करते हैं 1000 से हम लोग डिवाइड दे देते हैं, ये 3 बार में गया, 250 से ये 4 बार में गया, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 यूनिट। ठीक है, समझ गया। कह रहा है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड व्हेन यूजिंग 1 किलोवाट ऑफ पावर फॉर 1 आवर इन ए सर्किट सोन इट इन ए जूल। ठीक है, तो देखिए 1 किलोवाट आवर का आपसे पूछ रहा है, 1 किलोवाट आवर का आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 किलोवाट इंटू क्या हो जाएगा मेरा आवर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, यही है। तो देखिए 1 किलोवाट में कितना होता है, कितना वाट होता है, तो वो होता है 1000 वाट, और 1 आवर में कितना सेकंड होता है, तो आप बोलेगा सर 60 मिनट होता है, और 60 गुना 60 कितना सेकंड हो जाएगा 3600 सेकंड हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 1 किलोवाट में कितना होता है आपका 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन कह रहा है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 100 वाट पावर आपको कितना दिया हुआ है 100 वाट दिया हुआ है, टाइम आपको कितना दे रहा है 5 घंटा दे रहा है। ठीक है, और आपको कितना दिन का कैलकुलेट करना है 3 डे का, तो डे कितना हो जाएगा 3। तो देखिए 100 गुना 5 गुना 3 डिवाइडेड बाई 1000, यूनिट निकालना है भाई, 0 से 0 कट गया, ये इसको कितनी बार में काट देगा 20 बार में, तो 3 डिवाइडेड बाई 20, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 डिवाइडेड बाई 20 इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताइए, 0 सॉरी एक चीज़ देखिए गलत कैलकुलेशंस हो गया। देखिए 0 से 0 ये 2 बार में काट दिया, ये इसको कितनी बार में काटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे 3.3/2 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1.5 यूनिट। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क और द रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो कह रहा है द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क ऑन द रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये मेरा क्या होता है पावर होता है, पावर क्या होता है मेरा रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। ठीक है, पावर को हम लोग किससे से डिनोट करते हैं वॉट से, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है जूल पर सेकेंड, और ये एसआई यूनिट है और ये भी मेरा एसआई यूनिट ही है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1913 तक हमने कर लिया है। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे जिसका वीडियो कल आएगा आपको। ठीक है, और अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कोसी की आस
2024 पे मैसेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए।